भर लीजिए। छोटा होता है। चलिए आइए ध्यान से देखिए। टाइम कंज्यूमिंग होता है। 46 नंबर क्वेश्चन निकालिए। अब कौन जाके बारी बा हम जानते हैं कि पास हो जुबुलो 100 प्लस आ जाए। ठीक बा, तो हाला मत कर लो, जो करना है क्या तो करा के समझे दलो। है कि नहीं? सही बात बात वही करता है जो घर से पढ़ के आता है। 101% सही है। ठीक है, जिसको नहीं आता हाँ वो बात करता है। तो समझिए थोड़ा सा। बोलने के बाद किसमें सोड़ा लेके भूल जाइएगा आप लोग। अब भूलने से कोई दिक्कत नहीं है। 46 देखिए, मैथ शिक्षण में 46 नंबर क्वेश्चन ध्यान सुनिए। ये हम बताए हुए थे आप लोग से कि स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए अध्यापक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है, जैसे गिनतारा, बीन्स ब्लॉक और 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया के नकली मुद्रा मनी नोट, पैसा नोट। उपयुक्त स्थिति में अध्यापक सिद्धांत के कौन से नियम का आश्रय ले रहा है? ठीक है ना? तो देखिए हम बताए थे आपको किसमें, कोई बताएंगे हमको? ब्लू मोला में 6 को ज्ञान बोध और क्रियात्मक और का संश्लेषण विश्लेषण और ज्ञान बोध मूल्यांकन और 6 को बताए थे। तो उसी में के ये है कि देखा के उसको क्या करेंगे, बोधात्मक करवाएंगे। तो पहले देखिए गति का नियम नहीं होता है, गणितीय परिवर्तनशीलता का नियम नहीं होता, बोधात्मक परिवर्तनशीलता का नियम होता है। क्योंकि पहले हम लोग ज्ञान कराते हैं तब बोध कराते हैं। तो दिखाई पैसा नोटिया दिखाई स्थान पे कौन है समझाने के लिए तो बोध कराइएगा जी। बोधात्मक परिवर्तनशीलता का नियम। रचनात्मक नहीं कोई मर है नहीं होगा। 47 चलिए, त्रुटि 1 to 5 में बच्चे त्रुटि करते हैं, गलती करके ही सीखते हैं। नहीं करते हैं कि साइकिल चलाने में जब तक गोड़ कटी ना तब सीखेंगे नहीं, है कि नहीं? तो वही बात है, त्रुटि करना बहुत जरूरी है। त्रुटि से घबराना नहीं चाहिए, गलती से ही सीख मिलता है। देखिए त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह वाक्य है गलत है। त्रुटि बच्चे का कभी गलत नहीं होता है, उसको गलती में नहीं लेते हैं, उसको अधिगम में लेते हैं, सीखने में लेते हैं, नहीं? तो सही है। गलती क्या है, त्रुटियां क्या है, सही है। क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणा का निर्माण कैसे किया। तो देखो हम बता रहे थे आपसे एक दिन और कि गणित में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है। कोनो प्रश्न 5 नंबर के बाटे तो करा के 2 नंबर खाली क्वेश्चन वाली के और दोनों 2 लाइन सॉल्व कर दिया ना, 1 नंबर जरूर टीचर देगा, नहीं? तो मान लीजिए काट भी रहे हैं, उस पर काट भी रहे हैं, फिर हल कर रहे हैं तो त्रुटि कर रहे हैं, तो भैया सीखेंगे। हम लोग जन्म करते हैं कि करते करते अभ्यास करते हैं ऐसे। हाँ तो वही भी है। तो इसको हम गलत मान जाएंगे, पहले तो सीखे कैसे, नहीं ना? सही है ये ऑप्शन नंबर 47 के बी। 48 है ये, छात्रों को जब 2 भिन्न का योग करने के लिए कहा जाता है, छात्रों को जब 2 भिन्न का योग करने के लिए कहा जाता है तब बहुधा इस साधारण त्रुटि का सामना होता है। देखिए क्या करते हैं इसको कि गलती करिएगा कभी भी तो बच्चे को डायरेक्ट नहीं बोलना है गलती कर रहे हैं, उसको सिखाइए कुछ, उसका सामना करना होता है। वे अंश और हर क्या कहते हैं, अंश को अंश से जोड़ देते हैं। भिन्न में 2 ही चीज होता है जी, एक अंश को भिन्न होता है और हर को हर में जोड़। तो कब ये कंडीशन लागू होता है, जब कुछ सामान्य रहेगा तब नो, ऐसे ही नहीं नो। इस भ्रांति का क्या संभावित कारण हो सकता है? तो अध्यापक की संकल्पनात्मक समझ में कमी है नहीं। जब कमी रहता तो बच्चे को भी सिखाते हैं, ऐसी तो बात नहीं है। अब कह रहे कि कक्षा में छात्रों को ध्यान में कमी है, नहीं, ध्यान में भी नहीं कमी है, न शिक्षक में कमी है न छात्र में कमी है। ठीक है, सिखाने की प्रक्रिया वहां पे ये क्या करें, योग से सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू, ये हमारा ऑप्शन सी होगा। किसी का मैथ में विषय वस्तु में गलती, शिक्षण में गलती होगा तो हाथ उठाएंगे पूछेंगे, क्योंकि इसका शिक्षण लंबा लंबा आता है, 1 से लेकर 22 तक कर दिए। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो रहा तो बोलिए। शिक्षण अधिगम सामग्री का सुलभता से
नहीं प्राप्त किया होना गलत है ना? प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? 49 का सी नहीं। देखिए आम तरह के कि छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य। तो कक्षा में विचार विमर्श, देखिए ध्यान से, खाली आंकड़ों का संग्रहण करना है। संग्रहण में क्या होता है? इकट्ठा करना। तो खूब थोड़ा लड़ाई होती इकट्ठा हो जाएगी विचार विमर्श। ना ना एम ना 40 हाँ, देखो कैसा 40 होई। हमें 10 लेवल में 8 होई। वर्ग पहली होगा। देखा था ना, लेकिन पहले को गलती दूसर को गलती। सीखो सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना। आंकड़ा जब हम किसी का तैयार करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? परियोजना तैयार करते हैं। तो परियोजना कब तैयार होगा? जब सर्वेक्षण करेगा तबे ना हो। कैसे ही तुम मार दूंगा भूमिका, ये भी कैसे करिएगा? इसका तो बन जाएगा। नहीं नहीं, मेरा ये तो जब काउंटिंग करना है, संग्रह करना है, तो खाली विचार विमर्श करने से हो जाएगा जी। अपने भी कॉमन सेंस थोड़ा लगाते हैं कि मैथ में विचार विमर्श करे से आंसर आ जाएगी। क्या बात है? भूमिका अभी ये नहीं हुआ। ऑप्शन होगा 49 के 3 इसी नंबर। 50 प्राथमिक स्तर पर छात्रों को गणितीय क्रियाकलाप में व्यस्त रखना बहुत तरीके से सहायक हो सकता है, जैसे कि चुनना है। तो छात्र को कई अमूर्त अवधारणा का अन्वेषण करने और परिकलन रणनीति की खोजने के अवसर प्रदान करता है। सही है। अवसर में जब उसको दीजिएगा किसी प्रदान करने के लिए, मैं कुछ खोजने के लिए देगा तो व्यस्त तो रहबे करेगा बच्चा, है कि नहीं? हमारा पड़ा सही है ना? दूसरा, समय सारणी में दिए गए खाली क्लांश का उपयोग करने में सहायता करना। खाली क्लांश के प्रयोग करने में सहायता करेगा तो बच्चे व्यस्त रहेगा जी, भर देगा। आइए सी देखिए, अरे कि छात्रों को उनकी गणितीय समझ बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन भैया करिए। गणितीय समझ विवेचन कर लीजिए जी। गणितीय समझ एवं विवेचन को और गहन करने में सहायता करता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। करे कि संकलित आकलन के संकलित मन कहते जी, संकलित फिर वो बतिया आकलन के उपकरण, ठीक है, क्या कार्य करता है? संकलित इकट्ठा कर दीजिएगा, उसके लिए उपकरण का कार्य करता है। तो ये बताइए बच्चे उसमें व्यस्त कहाँ रहा? ना व्यस्त नहीं रहा। तो हमारा ए और सी। चलिए ऑप्शन नंबर डी है ना? देखिए अगला 51, ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है। अच्छा ये बताइए, मैथ में तो बहुत सारा अंग्रेजी में पढ़ना है चैप्टर में, कि बार बार ज्यामिति ये कहे घुमा रहा है? देख रहे हो, ज्यामिति इसलिए 1 to 5 में दे रहा है कि इसमें आता है चित्र, आकृति। तो बच्चे सबसे ज्यादा चित्र और आकृति से ज्यादा समझते हैं, इसीलिए 1 to 5 में दे रहा है। आज भी हम लास्ट बता रहे हैं आप लोग को, एक बात नोट कर लीजिए कि 1 to 5 के प्रश्न सुबह में देने जाइएगा तो सोच कीजिएगा पहला ही, चाहे लिख लीजिएगा 1 to 5 के दे रहे हैं तो एक क्लास में कितना एज रहता है? 5 से 6 ये नो। तो 11 5 क्लास में कॉलेज होते 5 से जोड़ दो, है 10 या 11। इसको ऊपर लिख दीजिएगा एकदम दिमाग में छाट के, एकदम कि मतलब इस भागा नहीं। तब 1 to 5 के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जब ऊपर ही बढ़ा जाइएगा 2 सेकंड पाली में दूसरा नंबर देने के लिए, तो 11 12 से लेके कितना तक 18 तक जितना भी होगा अपना, है कि नहीं? तो उसका आप 2 गो कर लेंगे, ठीक है, और उसके बारे में तब सोचेंगे और उस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन ऐसे करते हैं तो 70% क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, इसमें कोई दिक्कत। देखिए ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है और प्राथमिक गणित का एक अभिन्न भाग होना चाहिए। तो हम लोग अंकिता समझे, प्राथमिक स्तर पर एक अभिन्न भाग होता है। कौन सी? ज्यामिति। हम बहुत देर से बहुत दिन से पढ़ाते आ रहे हैं, अब बार बार ये सोच रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहला ऑप्शन है ये, सभी छात्र ज्यामिति में अच्छे अंक, जावे अंक कोई ब्रेक अंक देख के काट दीजिएगा। अब देखिएगा ज्यामिति गतिविधि उन्मुख नहीं होता है।
कई प्रसिद्ध गणितज्ञों ने ज्यामिति के विकास में सहयोग दिया है। तो देने से क्या मतलब है? ज्यामिति के बारे में सुने, उनके बारे में सोचे ना। ज्यामिति के अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचार एवं अवधारणा के अधिगम और दृश्यीकरण में सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर 51 के हिसाब सही होगा। इससे गलत है तो बोलिए। 52 नहीं बताएंगे। 52 का भी होगा। विस्तारित भैया कितना बार बता दिए। अच्छा आप नहीं है, चले कोई बात नहीं, सब समझ लीजिए। लास्ट ये एक नजर देखिएगा ना, पता चल जाएगा कि 3 और 6 का अर्थ होता है 9, 2 और 6 कितना होता है, ये 2 और 4 कितना होता है 6, 2 और 4 6। तो इसका मतलब लग रहा है कि सही किया है। फिर दूसरा स्टेप 20 0 करे तो 0, 6 2 और 4 कितना होता है 6 होता है, और 3 और 6 कितना 9 होता है। इसका मतलब ये विस्तारित करा, एक पर दिमाग में ढुक जाना चाहिए, विस्तारित करा। फिर हमारा क्या 23 और प्लस 46, तो इसमें तो विस्तारित कर रहा है जी। एक बार 20 प्लस 3 कर रहा है, एक बार 40 प्लस 6 कर रहा है। अब क्वेश्चन पढ़िए। सुश्रिया श्रेया करा कि एक प्राथमिक कक्षा की गणितीय अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को 2 अंक वाली संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए विविध या विधियों का उपयोग करती है। मतलब कि एक से अधिक उपाय लगाती है कि कैसे बच्चा सीख जाता है। ठीक है, जैसे अंक दिया हुआ है और उसकी शैक्षिक विधि देती है। एक और तो पढ़ा है शैक्षिक, एक पढ़ा है शैक्षिक। ठीक है, विधि के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है अत्यंत उपयुक्त है? पहला, केवल गणितीय संचरण पर बल देके, हाँ बल देके जी, जबरदस्ती किसी को सिखाइएगा नहीं। आइए दूसरा, वह अपने छात्रों को गणित में प्रश्नों को हल करने के लिए विविध उपागमों को प्रस्तुत कर रही है, माने अलग अलग ढंग से बता रही है, तब बच्चा सीखेगा। जी सही है। देखिए ये हमारा जो सी नंबर में कह रहा कि वह बहुला विधियों का उपयोग करके छात्रों को भ्रमित कर रही है। किसी को आज का कोई बुर्बक मन लगे है, किसी को भ्रमित करके रख सकते हैं। सब मल्टीमीडिया हो गया है कि नहीं? और देखो गूगल मारेगा। आइए डी देखिए, कह रहा कि एक प्रश्न को हल करने के लिए और अधिक कोई प्रश्न हम सीख रहे हैं, कोई इसको विस्तार में पढ़ रहे हैं, तो समय व्यर्थ करें कि खोज कर रहे हैं जी? खोज कर रहे हैं नो। आइए तिरपन के कंचा के खेल में, कंचा मन है तबला, गोली होता है जी, तबला शीशा की गोली। हाँ, रेणु 4 कंचे का हार जाती है, मैंने 4 गोली हार। उसके पास 7 कंचे बचे हैं, उसने कितने कंचे के साथ खेल शुरू किया था? ये क्या कर रहा है? योग के संदर्भ पर प्रश्न कर रहा है। इससे गलती है? नहीं, गलती है। कैसे गलती है? आप लोग का भी गलती है। कैसे गलती करनी? भाई 4 को 7 को हाँ ये कैसे गलती है? काटा मारी ना, पहले काटा मार ली, मारो तो उसको भाई भाई काटा मार देना। कैसे गलती कर दिया? वो जो महाराज जी का बदल जी, सुनिए ध्यान से। अच्छा यहाँ पे एक दिमाग हमको बताइए, संतरे थोड़ा सा समझिए। आप हमको एक ही दिमाग बस बताइए, एक दिमाग पूछेंगे, खुला प्रश्न किसको करते हैं? जौना के एक से अधिक आंसर तो इनन होई नहीं होगा, क्योंकि फिक्स कर रहा है कि इतना दे रहा है, इतना हार रहा है। दूसरा बहुविकल्प वाला 4 का ऑप्शन दे रहा है, नहीं खत्म। कर कि व्याकरण पर संदर्भित प्रश्न घटा रहा है वो नहीं। देखिए सी बी और सी तो ऐसा ही कट गया, ए और डी में मतलब ये है, दोनों में देते हैं, तो इसको ऐड कर रहा है जी। कहाँ इसमें दिक्कत है बताइए? कंचा के खेल में ध्यान के ध्यान से, कंचा के खेल में रेणु 4 कंचे हार जाती है, ठीक है? उसके पास 7 कंचे बचे, 7 4 11 जोड़ा तब न कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको 15 में 15 मार दीजिएगा, खाली शांति दिमाग रखिएगा। तो जैसे जैसे आपको बताया गया है करने के लिए, पेपर सॉल्व करने के लिए, वैसे करिए तब तो सही होगा, नहीं तो इधर उधर जहाँ खड़बड़िएगा फिर दिक्कत है। कि
क्योंकि शिक्षण का अधिकार दिमाग शिक्षण में ही क्या मानता है। विषय वस्तु में ढुकिएगा दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। आइए 54 कह रहा है कि हम प्लास्टिक पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं। तो देखिए ये मापने में करते हैं जी। तो कोड़े में मापते हैं, कहते हैं कि आंकड़ों के प्रमाण आंकड़ा का मापा जाता है कि ग्राउंड इकट्ठा करके उसको निकाला जाता है। योग माप साष्टिक पद्धति का साष्टिक पद्धति में यह चीज होता है कि किसी चीज को हम मापते हैं। ये कोई उपकरण है। हाँ उपकरण है, शिक्षण सहायक सामग्री है। और पूछिए TLM। हाँ कोण को मापने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है ना। अगर कि दूरी को फुट और गज में मापने के लिए नहीं। अगर कि हिंदी अरबिक संख्याओं को लिखने के लिए हमारा 54 के बी होगा। देखिए 55 किसी का गलत है, जिनका गलत है हाथ खड़ा करिए, कुछ कहेंगे नहीं, पहले बोल देना फिर गलती सुना हो जाएगा दिमाग में कि 12 बदल लो तेरे छूटे मत। ये बात बा गलती सही रंग के चल जा। कहाँ गलती करने वाला लग रहा है जी। कक्षा 1 और 2 में एनसीएफ 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए में से कौन सा सही है। तो बताओ करण विधि पढ़ाई न कबो खत्म। कक्षा 1 और 2 में केवल मौखिक प्रश्न होते हैं, केवल मौखिक प्रश्न होते हैं, खत्म हो गया। और कि ऐसे ही खत्म है कि कक्षा 1 और 2 में गणित को नहीं पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है। गणित में ओनली प्राथमिक स्तर में कक्षा 1 और 2 में ओनली बोर्ड विषय यानी कि हिंदी और गणित पढ़ाया जाता है। इसके अलावा कोई विषय नहीं पढ़ाया जाता है जी। कक्षा 1 और 2 में कितना बार, एक नहीं 1000 बार बच चुके हैं। हमारा देखिए सी होगा गणित को अन्य विषय जैसे कि भाषा, कला, पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समांकित किया जाना चाहिए। सही है ना। 55 के थे 56 देखिए जबकि क्वेश्चन नहीं हो पढ़िएगा ना, लास्ट में पूछ लीजिएगा मैं सर खाली ऑप्शन पढ़ के आंसर लगा दीजिए। क्वेश्चन के तो गोली मारिए, खाली ऑप्शन पढ़ के आंसर लगा दीजिए। आइए देखिए रचनावादी कक्षा में दशमलव के गुणन का परिचय देने के लिए निम्न में से अत्यधिक उपयुक्त कौन सा है। तो रचना मैंने जान किया पहले ही, तो पूरे पढ़ने के 2-3 को चीज देखा जाता है। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं शिक्षण का तो 2-3 चीज देखते हैं। कौन सी पॉजिटिव है कि नहीं, रचना कर रहा है, लास्ट में पढ़ रहे हैं कि नहीं नहीं पूछ रहा है, बस 2 को पढ़ लिया और तीसरा देख रहे हैं कि सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, ठीक है, नहीं करना चाहिए। अब आंसर पाते हैं ऑप्शन पे, अरे कि दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ पे पढ़ा, ग्रिड का उपयोग करना और उसके बाद दशमलव के गणना का परिचय देना। तो करिएगा दशमलव पे सॉल्व तो रचना करिएगा जी, काउंटिंग कीजिएगा कितने पॉइंट के बाद कितना बैठना चाहिए, है नहीं, तब है ना उसको गुणों के परिचय दीजिएगा। और बाकी सब तो गलती है। आगे चलिए 57 56 का ए होगा। 57 देखिए प्रतिशत, हम बहुत बार बोल चुके हैं आपको कि शिक्षण में विषय वस्तु में भी, यहाँ पर भी शिक्षण में भी कि जल प्रदूषण, वायु, थीम, ये सब जितना है सब सिंगल में या डबल में जो कि बंद करके देता है तो उसको ध्यान से पढ़ना है। देखिए प्रतिशत की अवधारणा पढ़ाने है तो कुछ कक्षा में विषय त्योहार के मौसम में बिक्री और छूट दिया सिंगल में पर विचार विमर्श प्रारंभ किया गया है। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा सही है कि गलती है बता दो। हाँ देखिए उसमें 57 के डी चलिए देखिए ध्यान से कह रहा कि इसमें क्या करें कि विचार विमर्श करना है। तो कक्षा के छात्र के वाद विवाद कौशल को बढ़ावा में जो हम लोग बढ़ावा देते हैं उसमें सहायता करते हैं। नहीं करते हैं जी कि छात्र के वाद विवाद कौशल के बढ़ावा देने में सहायता करते हैं। खत्म। छात्र को एक दूसरे के कितने लोग होते हैं कहते हैं हमसे कि शिक्षण में नहीं भी आता है तो बड़ा का देख के मार देते हैं। हमारी है दूधू को बोला है तो कौन बनिएगा। एगो जो खूब बड़ा हो जाता है ऊपर का छात्र को एक दूसरे के विचार सुनने में सहायक होती है और उन्हें अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे उनकी वाचन कला में बढ़ोतरी होती है।
त्योहार के मौसम में बिक्री के छूट और लाभ, तो वाचन कला के कहाँ से बात आ गया? खत्म हो गया ना। आइए, कह रहा है कि इससे बचना चाहिए, क्योंकि इससे कक्षा में शोर के स्तर में वृद्धि होती है और दूसरी की शांति भंग होती है। बस खत्म हो गया। अरे डी नंबर, छात्र को कक्षागत यानी कि कक्षा के अंतर्गत गणित और बाहरी दुनिया के गणित में संबंध बनाने में मदद मिलती है, जिससे उनकी संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब त्योहार आता है तो बच्चों को दुकान पे लेकर जाते हैं, नहीं तो कहते हैं मम्मी हो ना करता है। आइए 57 के डी होगा। 58 देखिए, बच्चे के गणितीय चिंतन के आकलन के लिए निम्न में से प्रश्नों में से कौन सा अत्यंत उपयुक्त है? तो देखिए, चिंतन कौन में आता है? तो डायरेक्ट जब आंसर आ जाए तो चिंतन नहीं होगा में दिमाग सोचिए कि चिंतन कब हो, जब डायरेक्ट आंसर जो करो चिंतन होई नहीं। देखिए 4.25 गुणा 0.5 को हल करें, अगर कोनो आंसर आ जाए खत्म। यदि एक फल की कीमत इतना रुपये किलोग्राम, तो आप इतना रुपये कितना खर्च कर, एक और आंसर आ जाए। कह कि यदि 4.25 को 0 से और 1 के बीच, भैया 0 और 1 के बीच में बहुत संख्या आता है, नहीं आएगा बटा में, बटा में नहीं आएगा, आता है इस संख्या से गुणा किया जाए तो कोई गुण कर रहा है जी, तो दिमाग में चिंतन हो रहा है कि कौन संख्या से गुणा करेंगे, कुछ समझ रहे हैं? कह रहा है कि तो गुणनफल 4.25 के कम या अधिक, ये कौन आंसर नहीं दे रहा है, इसमें कम करा कि कम या अधिक, एक से अधिक आंसर दे रहा है, तो ये भी चिंतन वाला होगा। सही है, इसको भी गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कल विधि से नहीं पढ़ाते हैं, यानी 58 के सी। कौन सा देखिए, इनमें से कौन सा गतिविधि एक शिक्षिका कक्षा 2 के छात्र को एक अंकीय संख्याओं के व्याकरण में कहता है घटाव पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है? पहला देखिए 6 बिंदु बनाना, उसमें उनमें से 2 बिंदु पर गोला बना देना। 6 बिंदु बनाना, उसमें से 2 बिंदु पर गोला बना देना। फिर बच्चों से बचे हुए बिंदुओं को गिनने के लिए कहना। यही गतिविधि समान प्रकार के उदाहरण दे से क्या होता है, दोहराना है। ठीक है, इसी को हम लोग गतिविधि की कोडिंग करते हैं कक्षा 2 में। देखिए बी क्यों नहीं होगा, सैंपट पर 6 - 2 लिखेंगे तो 4 लिखेंगे, तो डायरेक्ट आ जाएगा। करा कि बच्चों को उसके 10 बराबर कापियों में लिखने के लिए कहना। ये तो ही चीज है, 6 - 2 बराबर 4, 6 - 2 बराबर 4, 10 साल लिखो तो समझ जाइए, नहीं समझेगा उसको समझाना है ना जी। तो 6 को बिंदु बनाएंगे और 2 को बिंदु को कवर कर देंगे, तो पूछेंगे कि कब भाई टोटल इतना था और 2 कवर कर देंगे, कब बचे 4 को, किसने जैसी का। सर देखिए, रिहाना गणित की एक शिक्षिका अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उनमें से डैश होनी चाहिए। तो छात्रों को गणित ओलंपियाड के लिए तैयार करने का कौशल, ओलंपियाड में ले जाएंगे उसको। संकल्पनात्मक जो होता है समाज और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता, ये हमारा 60 का होगा। सही, ठीक है। चलिए